हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड, ठीक है, इसकी जो सेकंड यूनिट है वो कम्प्लीटली डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सेकंड यूनिट जो है इसका वेटेज तो बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए, लेकिन इसके अंदर इतना सारा रटने का है तो हमें समझ नहीं आता कि हम लोग इसे किस तरीके से पढ़ें, है ना। तो इसके लिए एक सिंपल सी बिल्कुल टेबल हम लोगों ने यहाँ पर आपके लिए बना दी है, जिसके अंदर से आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से लर्न हो जाएगी। ये टेबल जो है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करना है और उसके बाद में आप इसे आराम से लर्न कर सकते हैं। तो 3-4 बार बैठ करके आप इसे अच्छे से लर्न करेंगे तो आपको अच्छे से याद भी रह जाएगी। एंड क्वेश्चंस जो है वो भी यहीं से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि मेनली हम लोगों को क्या है, जैसे हमारे पास में अलग अलग क्लासेस कौन कौन सी दी गई, जैसे एल्केलॉइड्स है, इसके अंदर कुछ ड्रग्स दिए गए हैं, ठीक है। देन फिनाइल प्रोपेनॉइड्स एंड फ्लेवेनॉइड्स है, देन स्टीरॉइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एंड ट्राइटर्पिनॉइड्स है, देन वॉलेटाइल ऑयल्स है, देन टैनिन्स है, देन रेजिन्स है, देन ग्लाइकोसाइड्स है, एंड देन उसके बाद में आइरिडॉइड्स, अदर टर्पिनॉइड्स एंड नेफ्थोक्विनोन्स है, ठीक है। तो सबसे मेन जो इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो या तो इनका सिनोनिम बहुत कम बार पूछा जाता है, मेनली बायोलॉजिकल सोर्स पूछा जाता है, फैमिली पूछी जाती है, ठीक है। देन इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछे जाते हैं, देन इनके यूजेस क्या हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमसे पूछ लिया कि विनका जो है, या तो शॉर्ट नोट ऑन विनका आ गया, तो उसमें हम लोग उसका सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है वो, उसकी फैमिली, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जितने भी हैं वो, एंड उसके यूजेस क्या हैं वो लिख सकते हैं। या फिर डायरेक्टली हमसे 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया है कि गिव बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ विंका। तो बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर हम लोग हमारे पास में एक तो जो जिस प्लांट से हम लोग को वो मिल रहा है वो लिख देंगे एंड उसकी फैमिली लिख देंगे। या फिर ये पूछ लिया कि गिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ विंका, तो हमें जितने याद रहेंगे वो हम वहाँ पर लिख सकते हैं। या फिर आ जाएगा राइट यूजेस ऑफ विंका, तो उसके जो भी यूजेस हम लोग को याद रहेंगे वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी टेबल जो है वो आप लोगों के लिए बनाई हुई है। अब इसके अलावा जैसे 4th सेमेस्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था एल्केलॉइड्स, हम लोगों ने पढ़े थे, वॉलेटाइल ऑयल, टैनिन्स, ये सब पढ़े थे। तो इनकी डेफिनेशन जो है वो हम लोग को आनी चाहिए, इनका क्लासिफिकेशन आना चाहिए, एंड इनके जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं वो आने चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत बार जो है एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए 4th सेमेस्टर के अंदर जो है, 4th सेमेस्टर की कोग्नोसी के अंदर वो वीडियोज़ अपलोडेड है, एक बार के लिए उसे ज़रूर देख लेना। मतलब मेनली एल्केलॉइड्स जो है वो होते क्या हैं, तो सीधे सीधे हमसे पूछा जा सकता है डिफाइन एल्केलॉइड्स, डिफाइन ग्लाइकोसाइड्स, डिफाइन रेजिन्स, डिफाइन टैनिन्स, तो इनकी डेफिनेशन हम लोग को आनी चाहिए। देन इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है वो बहुत बार पूछे जाते हैं, या फिर कभी कभी इनका जो क्लासिफिकेशन है वो पूछा जाता है, तो वो 4th सेमेस्टर वाला आप लोग पढ़ लेना। बाकी जो 5th सेमेस्टर के अंदर हम लोग को पढ़ना है ना, वो हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा कॉलम है ना, इसके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है उसका नाम एंड उनके सिनोनिम जो है वो ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने लिख रखे हैं, एंड एक और यहाँ पर इनकी केमिकल क्लास जो है वो भी ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिखी हुई है। देन सेकेंड हमारे पास में यहाँ पर जो बायोलॉजिकल सोर्स, मतलब किस प्लांट से वो मिल रहा है, एंड फैमिली जो है वो भी हम लोग बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर ही लिखते हैं, तो वो भी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। देन थर्ड के अंदर हमारे पास केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, जैसे विनका है तो इसके अंदर क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो लिखे हुए हैं। देन उसके बाद में यूजेस यहाँ पर लिखे हुए हैं कि उसके क्या क्या यूजेस रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं पूरा का पूरा जो है स्टार्टिंग से एंड तक यूनिट सेकंड के जो भी हमारे पास में चीज़ें वो पूरा बता दूंगी, जिससे अगर आपको जैसे बाद में पीडीएफ के अंदर कोई वर्ड समझ नहीं आया या कुछ समझ नहीं आया तो वो आप इस वीडियो के अंदर आकर एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली क्लास जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के हमारे सिलेबस के अंदर वो है एल्केलॉइड्स, ठीक है। एल्केलॉइड्स होते क्या, उसके डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट और ये सारे होते हैं, वो आप एक बार के लिए 4th सेमेस्टर वाली वीडियो में देख लेना, क्योंकि बहुत बार उसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उस हिसाब से जो है सेकेंड यूनिट का वेटेज बहुत ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट एल्केलॉइड जो हम लोग को पढ़ना है वो है विनका, ठीक है। विनका की जो केमिकल क्लास होती है वो होती है डाइमर इंडोल एल्केलॉइड। अब जो ये केमिकल क्लास है किसी काम की नहीं है, बाकी फिर भी अगर आप लर्न करना चाहें और अगर आपको लर्न होती है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। देन विंका जो है इसका सिनोनिम, मतलब इसके दूसरे नाम जो है वो हो सकते हैं पेरीविंकल एंड सदाबहार, ठीक है। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा, कैथेरेंथस रोजियस या फिर विंका रोजिया, इससे हमें विंका मिलता है। देन इसकी फैमिली हमारे पास में एपोसाइनेसी, ठीक है। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो क्या होंगे, तो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, एजिमेलिसिन, सर्पेंटाइन, ये है इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब नेक्स्ट आता है इसके यूजेस क्या होंगे विंका के, तो ये एंटी हाइपरटेंसिव होती है, मतलब हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसे मेंटेन करने में एंड उसे नॉर्मल लेवल पे लाने में कहीं ना कहीं मदद करती है। देन एंटी नियोप्लास्टिक, मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर भी काम आती है। एंटी डायबिटिक, मतलब डायबिटीज़ जिसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है उसे भी रेगुलेट करने में मदद करती है। देन ट्रीट मसल पेन, मतलब मसल के अंदर जो भी पेन होता है उसे ठीक करने में मदद करती है। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के काम आती है। एंड डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग टॉक्सिक चीज़ें चली जाती है तो उन्हें रिमूव करने में भी कहीं ना कहीं मदद करती है, ठीक है।
सेकेंड एल्कोलॉइड आता है रोवोल्पिया। रोवोल्पिया जो इसकी केमिकल क्लास है इंडोल एल्केलॉइड एंड इसका जो सिनोनिम है मतलब जो इसके दूसरे नाम हो सकते हैं वो है सर्पगंधा, डेविल पेपर एंड ब्लैक स्नेक रूट। इसका बायोलॉजिकल सोर्स ये जो है हमें रोवोल्पिया सर्पेंटाइना से मिलता है। तो ये इसके नाम से ही बन रहा है ना, तो ये लर्न करना थोड़ा सा आसान रहेगा। तो इसका हमारा बायोलॉजिकल सोर्स हो गया रोवोल्पिया सर्पेंटाइना एंड इसकी फैमिली हो गई एपोसाइनेसी। ठीक है, अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे? रेजोपाइन हो गया, रेसिनामीन हो गया, एजिमालिसिन हो गया, सर्पेंटाइन हो गया, सर्पेंटिनिन हो गया एंड रेजोपिनिन हो गया। अब इन दोनों के कुछ कुछ सेम है, तो यहाँ से भी आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी लर्न करने में। यूजेज इसके ये भी एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ट्रैंक्विलाइजर होता है, सिडेटिव होता है, मतलब हमारे माइंड के अंदर जो बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं उसे कम करने में मदद करता है। ठीक है, देन एंटी एंजाइटी, एंजाइटी के ट्रीटमेंट के अंदर एंटी साइकोटिक, साइकोसिस जो है मतलब ब्रेन से रिलेटेड जो कुछ बीमारियाँ होती हैं उसके ट्रीटमेंट के अंदर काम आता है। एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में काम आता है। सर्कुलेटरी डिसऑर्डर जो है ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर, उसके ट्रीटमेंट में काम आता है। नाउ थर्ड आता है बेलेडोना। इसकी जो केमिकल क्लास है वो है ट्रोपिन एल्केलॉइड एंड इसका जो सिनोनिम है वो है डेडली नाइट शेड प्लांट। ठीक है, ये जो है बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? ये एट्रोपा बेलेडोना या फिर एट्रोपा एक्यूमिनाटा से मिलता है। इसकी फैमिली है सोलनेसी। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए हायोसाइमिन, पायरिडीन एंड मिथाइल पायरोलिन एंड हायोसिन। अब इसके यूजेस क्या है? ये एंटी कोलिनर्जिक के रूप में काम आता है, पैरासिम्पैथेटिक के रूप में काम आता है, एंटीडोट मतलब पॉइजनिंग जो इसके ट्रीटमेंट के अंदर काम आता है, स्वेट एंड सलाइवा का जो सिक्रेशन है उसे कम करता है, एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के अंदर काम आता है, एनाल्जेसिक मतलब पेन ठीक करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है अफीम। ठीक है, ये जो है फिनेंथ्रीन एल्केलॉइड क्लास से बिलोंग करती है एंड इसका जो सिनोनिम है वो है अफीम। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स इसका पेपावर सोमनीफेरम होता है। ठीक है, देन अब इसके बाद में इसकी फैमिली हो गई पेपावरेसी। ये दोनों सेम सेम है, तो यहाँ से लर्न करना थोड़ा सा आसान रहेगा। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक तो बेंजाइल आइसोक्विनोलिन आते हैं जो कि नार्कोटीन एंड पेपावेरिन एंड फिनेंथ्रीन आते हैं जो कि मॉर्फिन एंड कोडीन। ठीक है, इसके यूजेस ये हिप्नोटिक होता है, मतलब नींद किसी को नहीं आ रही है तो उसके लिए ये दिया जाता है। सिडेटिव मतलब ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं उसे कम करने में मदद करता है। एनाल्जेसिक पेन किलर के रूप में काम आता है। कफ मेडिसिन कफ के ट्रीटमेंट में काम आता है। मसल रिलैक्सन के रूप में भी इसे यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट क्लास कंप्लीट। अब सेकेंड आती है फिनाइल प्रोपेनॉइड्स एंड फ्लेवेनॉइड्स। ठीक है, इसके अंदर ये तीन जो है वो हम लोगों को पढ़ने। फर्स्ट आता है लिग्नेंस। ठीक है, ये जो है पॉलीफिनॉल्स होते हैं। इसके अंदर एग्जांपल आ गया जैसे पोडोफाइलोटॉक्सिन हो गए। ठीक है, फ्लैक्स सीड्स हो गए जिसे लिंसेट भी कहा जाता है। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स पोडोफाइलोटॉक्सिन जो है इसका बायोलॉजिकल सोर्स होगा पोडोफाइलम पैल्टेटम। ठीक है, एंड इसकी फैमिली होगी बैरबेरिडेसी। इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो हमारे पास अल्फा लिग्निन हो गए, पोडोफाइलम हो गए, इटोपोसाइड हो गए। देन इसके यूजेस ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह से हम यूज़ करते हैं, एंटी वायरल के रूप में, एंटी कैंसर के रूप में, एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में, एंटी माइक्रोबियल के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट आता है टी। ये जो है प्यूरिन एल्केलॉइड्स होते हैं। देन इसका जो हमारे पास में दूसरा नाम है वो आता है फोलियाथिया। ठीक है, एंड टी जो है इसका बायोलॉजिकल सोर्स आएगा थियासाइनेसिस एंड इसकी फैमिली आएगी थिएसी। अब इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कैफीन, टैनिन होते हैं जैसे कि गैलोकेटेचिन हो गया, एपिगैलोकेटेचिन हो गया, एडेनिन होता है एंड थियोब्रोमीन होता है। इसके यूजेस क्या होंगे? इसे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, सीएनएस स्टिमुलेंट के रूप में, एंटी कैंसर के रूप में, एंटी डायबिटिक के रूप में एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एंड लिवर डिजीजेज जो है उनके ट्रीटमेंट के अंदर इसे यूज़ करा जाता है। थर्ड आता है र्यूटा। ठीक है, ये जो है ये फ्लेवेनॉइड्स ग्लाइकोसाइड होते हैं एंड इसका दूसरा नाम है गार्डन र्यू एंड इसका बायोलॉजिकल सोर्स होगा र्यूटा ग्रेवियोलेंस एंड इसकी फैमिली होगी र्यूटेसी। ठीक है, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास आ गए र्यूटीन, र्यूटैरिन, ग्रेवियोलिन, लिमोनिन एंड जेंथोटॉक्सिन। इसके यूजेस क्या होंगे? एंटी हेलमिंथिक होता है, एंटी स्पाज्मोटिक होता है, एंटी एपिलेप्टिक होता है। ठीक है, देन एंटी ऑक्सीडेंट होता है, देन उसके बाद में एंटी कैंसरस होता है एंड ये एमिनागोग होता है। अब ये वाली जो कंप्लीट क्लास है ना इसके अंदर से एक टी जो है वो कभी कभी पूछा जा सकता है, नहीं तो इसमें से क्वेश्चन जो है बहुत कम पूछा जाता है। तो किस में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से जो है वो तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, वो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो तो हमें लर्न करके ही जाना है। ठीक है, अब थर्ड क्लास हमारे पास में आती है स्टीरॉइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एंड ट्राइटर्पिनॉइड्स। इसके अंदर हमारे पास में तीन जो हैं वो एग्जांपल्स पढ़ने। फर्स्ट इज लिक्वेराइज। लिक्वेराइज की केमिकल क्लास होती है ट्राइटर्पिनॉइड सैपोनिन। ठीक है, अब इसके दूसरे नाम जो है वो मुलेटी या फिर स्वीट लिक्वेराइज इसे कहते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स हम लोगों ने बहुत बार पहले पढ़ा हुआ है, वो होता है ग्लिसराइजा ग्लैब्रा एंड इसकी फैमिली है लेग्यूमिनोसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए ग्लिसराइजिन, ग्लिसरेटिनिक एसिड, लिक्विरेटिन एंड आइसोलिक्विरेटिन। यूजेस ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है, कफिंग को कंट्रोल करता है, अस्थमा को ठीक करता है, ब्रोंकाइटिस को ठीक करता है, पैप्टिक अल्सर को ठीक करता है एंड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है डायोस्कोरिया।
ये जो है स्टीरॉयडल सेपोनिन होते हैं एंड इसके दूसरे नाम होते हैं याम या फिर जिमीकंद। ठीक है, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो डायोस्कोरिया डेल्टोइडिया या फिर डायोस्कोरिया कंपोजिटा। ठीक है, इसकी फैमिली है डायोस्कोरिएसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए डायस्जेनिन, एपिस मिलाजेनिन, यामोजेनिन, सेपोजिनेज एंड बोटाजेनिन। यूजेस इसे स्टीरॉयडल हार्मोन्स हो गए जैसे कि सेक्स हार्मोन्स हो गए उसके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ करा जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ करा जाता है। अस्थमा, आर्थराइटिस एंड ऑफ्थेल्मिक डिजीजेज जो होती है उसके ट्रीटमेंट के अंदर इसे यूज़ करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिजिटालिस। इसकी क्लास होती है कार्डियक ग्लाइकोसाइड एंड इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है फॉक्स ग्लोव। इसका जो हमारे पास बायोलॉजिकल सोर्स है वो है डिजिटालिस पर्प्यूरिया एंड इसकी जो फैमिली है वो है स्क्रूफुलेरेसी। ठीक है, अब इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जैसे कि पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड्स हो गए ए एंड बी, देन ग्लूकोजिटेलॉक्सिन इसके अंदर होता है, देन सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड डिजिटॉक्सिन एंड जिटॉक्सिन इसके अंदर होते हैं। इसके यूजेस क्या होते हैं? कार्डियक मसल एक्टिविटी को बढ़ाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर इसे यूज़ करा जाता है, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर यूज़ करा जाता है, इसे डायूरेटिक के रूप में भी यूज़ करा जाता है। अब नेक्स्ट क्लास आती है वॉलेटाइल ऑयल्स। इसके अंदर हम लोग को 5 जो ड्रग्स है वो पढ़नी है। फर्स्ट आता है मैंथा। मैंथा जो इसकी क्लास है साइक्लिक मोनोटर्पीन्स। ठीक है, इसके दूसरे नाम हो सकते हैं मैंथा ऑयल या फिर पेपरमिंट ऑयल। ठीक है, अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा? मैंथा पाइपेरेटा एंड फैमिली इसकी होगी लैबिएटी या फिर लैमिएसी। ठीक है, अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे? एल मेंथोल हो गए, मेंथोन हो गए, मेंथोफ्यूरैन हो गया, जैस्मीन हो गया, मेंथाइल एसीटेट हो गया। उसके बाद में इसके यूजेस क्या होंगे? कार्मिनेटिव, स्टिमुलेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, एंटीसेप्टिक, स्टमक एक एंड चेस्ट पेन्स के अंदर भी इसे यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट आता है क्लोव। इसकी जो केमिकल क्लास होगी वो हो जाएगी फिनाइल प्रोपेनॉइड्स। ठीक है, एंड इसका जो दूसरा नाम है वो आ गया लॉन्ग या फिर क्लोवर्ड्स एंड इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो आ गया यूजीनिया कैरियोफाइलस एंड इसकी फैमिली आ गई मेटेसी। देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर आ सकते हैं यूजिनॉल, यूजिनॉल एसीटेट, कैरियोफाइलिन्स, वॉलेटाइल ऑयल, गैलोटैनिक एसिड, यूजेनिन। इसके यूजेस क्या होंगे? इसे डेंटल एनाल्जेसिक के रूप में, कार्मिनेटिव के रूप में, स्टिमुलेंट के रूप में, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, परफ्यूमरी के रूप में इसे यूज़ करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा सिनेमन। सिनेमन जो इसका केमिकल क्लास हो जाएगी एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ वॉलेटाइल ऑयल। ठीक है, देन इसका दूसरा नाम हो गया दालचीनी। अब इसके जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो आ गया सिनेमोमम जिलानिकम एंड फैमिली आ गई लॉरेसी। सिनेमन हो गए, क्लोव हो गए, इनका क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे? सिनेम एल्डिहाइड हो गया, यूजिनॉल हो गया, बेंज एल्डिहाइड हो गया, क्यूमिन एल्डिहाइड हो गया, म्यूसिलेट हो गया, कैल्शियम ऑक्जेलेट हो गया एंड स्टार्च हो गया। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या होंगे? इसे कार्मिनेटिव के रूप में, स्टोमैकिक के रूप में, एस्ट्रिंजेंट के रूप में, एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में, एंटी डायबिटिक, फ्लेवरिंग एजेंट, एंटीसेप्टिक, ये सब इसके यूजेस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है फेनल। फेनल जो है ये सौंफ होता है। इसकी केमिकल क्लास क्या होगी? मोनोटर्पीन्स एंड कीटोन ग्रुप ऑफ वॉलेटाइल ऑयल। ठीक है, इसे सौंफ कह सकते हैं या फिर स्वीट फेनल कह सकते हैं। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? फिनिकुलम वल्गैर एंड इसकी जो फैमिली है वो आ गई अम्बेलिफेरी। ठीक है, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास आ गए एनीथॉल, देन फैनकॉन, लिमोनिन, एनाइसिक एसिड एंड कुमेरिन। इसके यूजेस हमारे पास आ जाएंगे कार्मिनेटिव होता है, स्टिमुलेंट होता है, एंटी कैंसर होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, डायूरेटिक होता है एंड फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोराइंडर। कोराइंडर होता है धनिया। इसकी क्लास हो जाएगी ऑक्सीजनेटेड ए साइक्लिक मोनोटर्पीन्स। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स हमारे पास आ गया कोराइंड्रम सटाइवम एंड इसकी फैमिली आ गई अम्बेलिफेरी। ठीक है, अब इसके बाद में इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ गए बोर्नियो, लिनालुल, साइमीन, डायपेंटीन, पिनिन, कोराइंड्रिल एसीटेट एंड जिरेनियोल। इसके यूजेस क्या होंगे? इसे कार्मिनेटिव के रूप में, स्टिमुलेंट के रूप में, एरोमेटिक के रूप में, स्टोमैकिक के रूप में, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में, एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में, एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं टैनिन्स। टैनिन्स जो है इसकी भी डेफिनेशन, इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड इसके जो टाइप्स होते हैं वो हम लोगों को आने चाहिए। इसके अंदर हमें मेन 2 चीज़ें पढ़नी है, एक तो कटैचू एंड एक टेरोकार्पस। ठीक है, कटैचू हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं। एक पहला आता है ब्लैक कटैचू। ठीक है, इसकी क्लास है पॉलीफिनोलिक कंपाउंड एंड इसके दूसरे नाम है कट्ठा या फिर इसे खदीरा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स आएगा अकेशिया कटैचू एंड इसकी फैमिली आएगी लेग्यूमिनोसी। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या आएंगे? एकाकटेचिन, कटैचिन, टैनिक एसिड, फ्लोबाटैनिन एंड गम। ठीक है, इसके यूजेस जैसे एस्ट्रिंजेंट के रूप में, एपेटाइजर के रूप में, अल्सर, कफ एंड डायरिया को ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ करा जा सकता है। सेकेंड आता है पेल कटैचू। इसकी जो क्लास है वो है कैटिकॉल टैनिन या फिर फ्लोबाटैनिन। इसका दूसरा नाम है गैम्बियर। इसके जो हमारे पास में बायोलॉजिकल सोर्स है वो आ जाएगा अनकैरिया गैम्बियर एंड इसकी फैमिली आ जाएगी रूबिएसी। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे कटैचिन, कटैचू टैनिक एसिड, फ्लोबाटैनिन, गैलिक एसिड एंड इलाजिक एसिड। ठीक है, इसके यूजेस हमारे पास आ जाएंगे एस्ट्रिंजेंट के रूप में इसे यूज़ करा जाता है, इसे डायरिया के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है, स्किन लोशन के रूप में यूज़ करा जाता है एंड बर्न मतलब जल जाता है ना कहीं पर, उसे ठीक करने के लिए इसे यूज़ करा जाता है।
अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टेरोकार्पस। टेरोकार्पस जो इसकी क्लास हमारे पास में आ जाएगी कंडेंस टैनिन। इसके जो दूसरे नाम है वो आ गया इंडियन कीनो ट्री, पितासर, बिजासल, रेड सैंडलवुड। ठीक है, इसका जो हमारे पास में बायोलॉजिकल सोर्स है वो आ गया टेरोकार्पस मार्सोपियम। इसकी फैमिली आ गई लेग्यूमिनोसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर कीनोटैनिक एसिड, कीनो रेड, कीनो पायरोकेटाचिन, रेजिन, गैलिक एसिड एंड टेरोस्टिल्बिन, ये सब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। यूजेस इसके सेम एस्ट्रिंजेंट के रूप में, एंटी डायबिटिक के रूप में, देन टूथ एग के ट्रीटमेंट के अंदर, डायरिया के ट्रीटमेंट के अंदर, डिसेंट्री के ट्रीटमेंट के अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रेजिन्स। रेजिन्स की भी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड इसके जो केमिकल टेस्ट आते हैं वो हम लोग को आने चाहिए। ठीक है, इसके अंदर टोटल 6 एग्जाम्पल्स जो है वो हम लोग को पढ़ने हैं। फर्स्ट आता है बेंजोइन। बेंजोइन जो इसकी क्लास हमारे पास आती है बाल्समिक रेजिन, एंड इसका जो दूसरा नाम है वो आ गया सुमित्रा बेंजोइन या फिर लोबान या फिर बाल्सम। बायोलॉजिकल सोर्स इसका होगा स्टायरेक्स बेंजोइन या फिर स्टायरेक्स पैरेलियोन्यूरस। ठीक है, इसकी फैमिली हमारे पास आ जाती है स्टायरेकेसी। देन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ गए बेंजोइक एसिड, बेंजाइल बेंजोइड, सिनेमिक एसिड, बेंजोरेजिनोल, वेनिलिन एंड बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, इसके यूजेस ये क्या करता है, स्किन को इरिटेशन से प्रोटेक्ट करता है, कार्मिनेटिव के रूप में इसे हम यूज़ करते हैं, डायूरेटिक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, एक्सपेक्टोरेंट के रूप में इसे हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रेजिन हमारे पास आएगा गुग्गल। इसकी क्लास हमारे पास में होती है ओलियोगम रेजिन, एंड इसका जो दूसरा नाम है वो आता है देवधूप। ठीक है, देन इसके बाद में इसका हमारे पास में बायोलॉजिकल सोर्स क्या आएगा, कॉमीफोरा विक्टी या फिर कॉमीफोरा मुकुल। ठीक है, इसकी जो फैमिली है वो आ गई बुर्सरेसी। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं गुगुल स्टीरॉन 1st to 6th। ठीक है, देन माइरिसिन, देन डायमाइरिसिन एंड देन मुकुलोल। ठीक है, इसका यूजेस क्या होंगे, इसे ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के अंदर, आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के अंदर, इन्फ्लामेशन के ट्रीटमेंट के अंदर एंड डिसमेनोरिया जो है उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है जिंजर। ठीक है, जिंजर जो है इसकी केमिकल क्लास है ये ओलियो रेजिन होता है। ठीक है, इसके जो दूसरे नाम होते हैं, इसे जिंजीबर भी कह सकते हैं या फिर सौंठ भी कह सकते हैं या फिर जिंजर को अदरक तो अपन कहते ही हैं। ठीक है, उसके अलावा इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, जिंजीबर ऑफिसिनिल, एंड इसकी फैमिली आ जाएगी जिंजीबेरेसी। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जिंजीबेरिन, जिंजीरोल, जिंजीरोन, शोगाओल एंड जिंजरीन। ठीक है, इसके यूजेस क्या होंगे, इसे कार्मिनेटिव के रूप में, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में, एंटी इमेटिक के रूप में, मतलब वॉमिटिंग जो है उसे रोकने के लिए, देन एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में, एंटी कैंसर के रूप में, एंटी पायरेटिक मतलब फीवर को ठीक करने के लिए, एनाल्जेसिक के रूप में इसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आएगा एसाफोइटिडा। एसाफोइटिडा जो है इसकी केमिकल क्लास होती है ओलियोगम रेजिन। इसका जो दूसरा नाम है उसे हम डेविल्स ढंगी से कह सकते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है फेरिला फोइटिडा एंड इसकी फैमिली है अम्बेलिफेरी। ठीक है, देन इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो हमारे पास आ गया एजा रेजिनोटेनोल्स, फेरुलिक एसिड, अम्बेलिफेरोन एंड गैल्बेनिक एसिड। ठीक है, यूजेज इसके फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में, कार्मिनेटिव के रूप में, एक्सपेक्टोरेंट के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में, देन नर्व स्टिमुलेंट के रूप में, एंटी फ्लैटिलेंट के रूप में इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है मिर। ठीक है, इसकी क्लास आ जाएगी ओलियोगम रेजिन, एंड इसके दूसरे नाम आ जाएंगे गम्बोल हो गया या फिर मिर्रा हो गया। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है कॉमीफोरा मोल। ठीक है, एंड इसकी फैमिली है बुर्सरेसी। देन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है अल्फा एंड बीटा, हीराबोमायरोलिक एसिड, देन हीराबोलिन, यूजिनॉल, एलिमोल एंड क्यूमीन एल्डिहाइड। ठीक है, यूजेज इसके हो गए एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट, माउथ वॉश एंड गार्गल्स के अंदर, इनडाइजेशन को ठीक करने के लिए, अल्सर, कोल्ड, कफ, अस्थमा, इन सब के ट्रीटमेंट के अंदर इसे यूज़ करा जा सकता है। ठीक है, लास्ट रेजिन आता है कोलोफोनी। ठीक है, इसकी क्लास आ जाएगी एसिड रेजिन। इसके जो दूसरे नाम है वो गए रोजिन हो गया, एम्बर रेजिन हो गया, ग्रीक पिच हो गया, तारपीन का तेल हो गया, ये सब इसके सिनोनिम होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो हो सकता है पाइनस पैलेस्ट्रिस या फिर पाइनस लॉन्गिफोलिया। ठीक है, इसकी फैमिली हो गई पाइनेसी। देन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अल्फा एंड बीटा एबिटिक एसिड, प्राइमरिक एसिड, डीहाइड्रो एंड डाईहाइड्रो एबिटिक एसिड। ठीक है, इसके यूजेस स्टिमुलेंट के रूप में, डायूरेटिक के रूप में, एंटी माइक्रोबियल के रूप में, एंटी अल्सर के रूप में, एंड प्रिंटिंग इंक के अंदर भी इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में आ गया ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स जो है भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वो हम लोग को लर्न करने होंगे। इसके अंदर 3 मेन एग्जांपल्स हम लोग को पढ़ने। पहला है सेना। ठीक है, इसका क्वेश्चन हर बार आता है, एलोए का क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट हर बार आता है। तो सेना जो है इसकी केमिकल क्लास क्या होगी, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। इसका जो सिनोनिम है या फिर इसका दूसरा नाम जो हम कह सकते हैं कैशिया सेना, सेना की पत्ती या फिर स्वर्ण पत्री।
बायोलॉजिकल सोर्स मतलब किससे हमें ये मिलता है, कैशिया एंगस्टिफोलिया, एंड इसकी फैमिली क्या होती है, लेग्यूमिनोसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके हो गए सेनोसाइड ए बी सी एंड डी, देन रीन, देन एलोय, इमोडिन, म्यूसिलेज, वॉलेटाइल ऑयल, फ्लेवेनॉइड एंड रेजिन, ये सब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए। अब इसके यूजेस जैसे लग्जेटिव के रूप में, पर्गेटिव के रूप में, कैथेरेटिक के रूप में यूज़ करा जा सकता है। देन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को ठीक करने के लिए यूज़ करा जा सकता है। वेट लॉस के अंदर इसे यूज़ करा जाता है। इनडाइजेशन के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मलेरिया, जॉन्डिस, एनीमिया, इन सब के ट्रीटमेंट के अंदर इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड हमारे पास आता है एलोए। एलोए जो है इसकी क्लास हमारे पास होगी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। ठीक है, इसके सिनोनिम आ जाएंगे घीरत कुमारी या फिर एलोवेरा। ठीक है, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो हो गया एलोए बार्बाडेंसिस, एंड इसकी फैमिली हो गई लिलिएसी। देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ गए बार्बिलॉइन या फिर दूसरे इसके अंदर आ गए एलोइन, आइसोबार्बिलॉइन, एलोए रेजिन, एलोएटिक एसिड। यूजेज इसके हम कार्मिनेटिव के रूप में, पर्गेटिव के रूप में, स्किन डिजीज़ के ट्रीटमेंट के अंदर, आई डिजीज़ के ट्रीटमेंट के अंदर, अस्थमा के ट्रीटमेंट के अंदर, जॉन्डिस, अल्सर, इन सब के ट्रीटमेंट के अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है बिटर आलमंड। इसकी जो केमिकल क्लास है वो आ गई साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, इसका दूसरा नाम आलमंड हो गया या फिर एमिगडेला अमारा हो गया। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स प्रूनस एमिगडेलस या फिर प्रूनस कम्युनस, एंड इसकी फैमिली हो गई रोजेसी। इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ब्लैंड फिक्स्ड ऑयल, एमिगडेलिन जो कि पॉइजनस होता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड एंड बेंजल्डिहाइड। ठीक है, यूजेस इसके हम सिडेटिव के रूप में, परफ्यूम के अंदर, लिक्वर के अंदर, स्किन लोशंस के अंदर, वेट लॉस के लिए, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, लग्जेटिव के रूप में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो क्लास हमारे पास में आती है ना वो आती है आयरिडॉइड्स, अदर टर्पिनॉइड्स एंड नैफ्थाक्विनॉन्स। ठीक है, इसके अंदर हम लोग को 4 चीज़ें जो है वो पढ़नी है। ठीक है, पहला आता है जेंटियन। जेंटियन की जो है इसकी केमिकल क्लास क्या होगी, आयरिडॉइड्स ग्रुप बिटर ग्लाइकोसाइड। ठीक है, इसका दूसरा नाम या फिर सिनोनिम हो जाएगा जेंटियाना। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है जेंटियाना ल्यूटिया, एंड फैमिली है जेंटियनेसी। ठीक है, इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ गए जेंटियोपिक्रिन, ठीक है, अमारोजेंटिन, जेंटिसिन, अमारोपेनिन। ठीक है, इसे यूज़ कहाँ का कर सकते हैं हम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए, एपिटाइट को ठीक करने के लिए, एंटी हेलमिंथिक के रूप में, एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, एंड स्टोमैकिक के रूप में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है आर्टिमीसिया। आर्टिमीसिया जो है इसका हमारे पास में केमिकल क्लास क्या होगी, सेस्कीटर्पिनॉइड आ जाएगी, एंड उसके बाद में इसका जो सिनोनिम है वो आ गया वर्म सीड आ गया, सेंटोनिका आ गया। देन इसका बायोलॉजिकल सोर्स आ गया आर्टिमीसिया एनुआ, आर्टिमीसिया ब्रेविफोलिया। ठीक है, फैमिली हो गई एस्टेरेसी। देन इसके बाद में इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाएंगे सेंटोनिन, आर्टिमिसिन, कैम्फर, कैम्फिन, आर्टिमिसिन, आर्टिमिसिनॉल। ना इसे एंटी मलेरियल के रूप में, एंटी हेलमिंथिक के रूप में, एंटी HIV के रूप में हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेक्सस। ये एक डाइटर्पिनॉइड होता है, मतलब इस क्लास से बिलोंग करता है। इसके दूसरे नाम हो सकते हैं यू या फिर तालिस पत्रा। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होगा टेक्सस बकाटा, टेक्सस ब्रेविफोलिया, फैमिली हो जाएगी टेक्सेसी। ठीक है, देन इसके बाद में इसके अंदर हमारे पास में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो होता है टेक्सेंस, जैसे कि टोक्सोल हो गया, सिपेलोमैनिन हो गया, डी एसिटाइल बकाटिन हो गया, ये सब इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। देन इसके यूजेस जैसे एंटी कैंसर के रूप में, सिडेटिव के रूप में, देन डेकोरेटिव पीस बनाने के लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, इन सब चीज़ों के अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स की केमिकल क्लास होती है टेट्राटर्पिनॉइड। ठीक है, कैरोटिनॉइड्स से हम लोग को फ्रूट से, वेजिटेबल से, एल्गी से, बैक्टीरिया से मिल सकते हैं। इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं वो रहते हैं कैरोटीन्स या फिर जेंथोफिल्स। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या रहेंगे, इसे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, रेटिना एंड विजन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लंग कैंसर जो है उसके रिस्क को कम करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो हमारी सेकेंड यूनिट है उसके सारे के सारे टॉपिक्स जो है एक एक यहाँ पर जितने भी ड्रग्स हम लोग को दी गई थी वो सब हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बाकी अभी भी अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी एक्सप्लेन यहाँ पर मैंने आपको कर दिया, मतलब कोई भी वर्ड अगर आपको PDF में नहीं समझ आता तो वो आप यहाँ पर आकर के एक बार देख सकते हैं। बाकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिट जो उसके प्रॉपर वीडियोस एंड उसके नोट्स जो हैं वो ऑलरेडी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मुझे जहाँ तक लगता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम के अंदर फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट में से इतना मैटर आ जाता है कि हम लोग ईजिली पास तो हो ही सकते हैं या फिर अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। बाकी तीनों यूनिट में हम पढ़ेंगे ना तो भी सब कुछ मिक्सअप ही होता जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी अगर बाकी तीनों यूनिट भी हम लोग डिस्कस कर पाए तो ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।